राष्ट्रपति अफ्रीका जाएंगे। तो यहाँ पर राष्ट्रपति अब कब जाएंगे ये पता नहीं। तो ये वाक्य जो है हमारे पास ये भविष्य काल का वाक्य है। तो इसके साथ हमने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया है। और कर्ता कौन है इसमें? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति जो है कब अफ्रीका जाएंगे ये हमें नहीं पता, तो इसके साथ हमने चिन्ह का प्रयोग नहीं किया, लेकिन कर्ता यहाँ पर राष्ट्रपति है, जाना राष्ट्रपति को है। तो ये आपके कर्ता कारक समझ में आ गया कि मतलब कर्ता के द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। क्रिया कुछ भी हो लेकिन कार्य कर्ता कर रहा हो तो वहाँ पर कर्ता कारक होता है। नंबर 2 हम पढ़ते हैं कर्म कारक। कर्म कारक का जो विभक्ति है वो है को। वाक्य के जिस शब्द पर मतलब संज्ञा या सर्वनाम पर, संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का फल पड़ता है। जो कार्य किया गया है उसका फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, मैंने मित्र को बुलाया है। उदाहरण देखिए आप, मैंने मित्र को बुलाया। तो यहाँ पर मित्र को बुलाया जा रहा। अब किसको बुलाया जा रहा? मैंने बुलाया। अब किसको बुलाया? तो मित्र को बुलाया मैंने। तो यहाँ पर फल किस पर पड़ा? मित्र पर, क्योंकि बात मित्र की हो रही, बुलाया मित्र को जा रहा है। तो संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का जिस शब्द पर, संज्ञा या सर्वनाम शब्द यही है कि जिस संज्ञा या शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है। तो क्रिया क्या हो रही? बुलाने की, और बुलाया किसको जा रहा? मित्र को। तो यहाँ पर जो सारा असर हो रहा है वह मित्र पर हो रहा है। तो यहाँ पर ये वाक्य जो है कर्म कारक हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है, ये तो आपको पता है कि इसका जो विभक्ति चिन्ह है कर्म कारक का वो को है। हमने पहले भी देखा था, राम ने रावण को मारा, तो मारने का असर किस पर हुआ था? रावण पर। नंबर 3 देखते हैं, कर्म कारक शब्द सजीव हो तो उसके साथ को विभक्ति चिन्ह लगता है। यदि वाक्य प्राणीवाचक हो, सजीव मीन्स प्राणीवाचक हो, तो उसके साथ हम को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उसके साथ को विभक्ति चिन्ह लगाते हैं। जैसे लोगों ने चोर को पकड़ा। लोगों ने, उदाहरण में देखिए, लोगों ने चोर को पकड़ा। अब लोगों ने पकड़ा किसको है? किसको पकड़ा लोगों ने? चोर को। कर्म क्या है यहाँ पर? क्रिया कौन सी, मतलब क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? चोर पर, क्योंकि उन्होंने पकड़ा है तो चोर को है। तो ये प्राणीवाचक शब्द है। लोगों ने चोर को पकड़ा, चोर भी प्राणीवाचक है, तो लोगों ने, ये भी प्राणीवाचक है। तो इनके साथ हमने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया है। उसी तरह से दूसरा उदाहरण देखिए, पुजारी ने भक्तों को पूजा करवाई। अब पुजारी ने किससे पूजा करवाई? भक्तों से। तो सारा जो क्रिया का फल पड़ रहा है पूजा का वह भक्तों पर पड़ रहा है। तो ये वाक्य भी प्राणीवाचक है। तीसरा उदाहरण हम देखते हैं। चौथा नियम क्या था? निर्जीव कर्म कारक हो तो विभक्ति नहीं लगती है। यदि शब्द जो है अप्राणीवाचक हो तो विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है, को चिन्ह नहीं लगाया जाता है। जैसे नेताजी ने पुरस्कार बांटे। अब पुरस्कार जो है वो निर्जीव हैं, नेताजी ने बांटे हैं, पर क्या बांटे? बांटने का काम उन्होंने किया है, बांटने की क्रिया उन्होंने की है। तो क्या बांटे उन्होंने? तो उन्होंने पुरस्कार बांटे, और पुरस्कार जो है अप्राणीवाचक शब्द हैं। तो यहाँ पर हमने विभक्ति का प्रयोग नहीं किया है। पांचवा नियम देखिए, आज्ञा सूचक शब्दों में निर्जीव के लिए विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यदि शब्द निर्जीव है लेकिन वह वाक्य आज्ञा सूचक है, यदि वाक्य जो है वह आज्ञा सूचक है और उन शब्दों में निर्जीव के लिए भी हम को विभक्ति चिन्ह लगाते हैं। मैंने राम को बुलाया। राम को बुलाकर लाओ।
यहाँ पर शब्द क्या है, आज्ञा दी जा रही कि तुम जाओ और राम को बुलाकर लाओ। तो ये शब्द जो है बुलाकर लाना, बुलाकर लाना, यहाँ पर जो क्रिया हो रही है वो अप्राणीवाचक है। तो बुलाया किसको जा रहा है, राम को, असर किस पर पड़ रहा है, राम पर। तो इसके साथ हमने विभक्ति का प्रयोग किया है। नियम नंबर 6, एक वाक्य में दो कर्म भी हो सकते हैं। एक वाक्य में कभी कभी दो कर्म भी लागू हो सकते हैं। गीतांजलि ने मोहन को पत्र लिखा है, तो वाक्य में मोहन और पत्र, मोहन और पत्र, ये दो कर्म इसमें हो गए कि गीतांजलि ने पत्र किसको लिखा, मोहन को, और मोहन को उसने क्या लिखा, पत्र। तो ये दो कर्म उसमें लागू हो रहे। तो उपयुक्त वाक्यों में मोहन प्राणीवाचक है और पत्र अप्राणीवाचक है। तो दोनों ही ये कर्म कारक हैं, दोनों ही कर्म कारक हैं ये। तो वाक्य में दोनों ही कर्म कारक होने के कारण प्राणीवाचक कर्म भी था, तो इसीलिए हमने को का प्राणीवाचक के साथ हमने को विभक्ति का प्रयोग किया है। तो ये है आपका कर्म कारक। तो बच्चों समझ में आया आपको कर्म कारक कि जिस शब्द वाक्य के जिस शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम पर वाक्य के संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का फल पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। ये नियम जैसे ही आप पढ़ेंगे आपको पूरा ही कर्म कारक समझ में आ जाएगा। तीसरा पढ़ते हैं हम करण कारक से, के द्वारा। अब इसके नियम देखते हैं। जिन शब्दों की सहायता से क्रिया का कार्य होता है उसे करण कहते हैं। कि क्रिया करने के लिए हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं वह उसे करण कारक कहते हैं। कि हम कोई काम कर रहे हैं और जिस साधन का, उस काम को करने के लिए हम जिस साधन का प्रयोग कर रहे हैं वह करण कारक होता है। हमने उदाहरण भी देखा कि राम ने रावण को बाण से मारा। तो राम ने रावण को मारने के लिए किस साधन का प्रयोग किया था, बाण का। उसी तरह से तीली से दिया जलाओ। अब दिया जलाने के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, तीली का। तो यहाँ पर साधन क्या हुआ, तीली। दिया जलाने के लिए हमें तीली का प्रयोग करना, तो तीली साधन बना दिया जलाने के लिए। अर्शदीप कार से घर पहुंचा। अर्शदीप को घर पहुंचने के लिए साधन क्या चाहिए, क्या था उसके पास, कार। तो वह कार से घर पहुंचा। तो यहाँ पर ये करण कारक है, तीली से, कार से। तो ये यहाँ पर करण कारक है कि जो कार्य किया गया था उसके लिए इन साधनों का प्रयोग किया गया है। दूसरा नियम, करण कारक को साधन का पर्याय माना गया है। करण कारक जो है ये साधन का ही पर्याय है, दूसरा रूप है। नियम नंबर 3, करण कारक का विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा है। यह आपको पता चल ही गया है। नियम नंबर 4, कभी कभी से के स्थान पर के साथ के द्वारा का भी प्रयोग किया जाता है। जरूरी नहीं है कि हम से का ही प्रयोग करें, कभी कभी उसके स्थान पर हम के साथ या के द्वारा का प्रयोग भी करते हैं। जैसे उसने आम के साथ रोटी खाई। तो से की जगह या के द्वारा की जगह हमने के साथ का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर के साथ क्या हुआ, करण कारक। उसने रोटी तो खाई पर उसके लिए उसने किसकी सहायता ली, आम की। तो आम उसके लिए साधन बना, रोटी खाने के लिए आम की उससे सहायता लेनी पड़ी। तो यहाँ पर के साथ का प्रयोग किया गया है। उसी तरह से हम और उदाहरण देखें तो पत्र के द्वारा उसे सूचना मिली। तो उसे सूचना मिलने का साधन क्या था, पत्र। तो क्योंकि उसे पत्र के माध्यम से सूचना मिली है। आगे का नियम देखते हैं। से पर सर्ग का प्रयोग केवल साधन के रूप में ही नहीं अपितु अन्य कई प्रकार से भी होता है। हम से का प्रयोग केवल साधन के लिए ही नहीं करते हैं अपितु और अन्य कई प्रकार से भी कर सकते हैं। जैसे दाग रगड़ने से लाल हो जाता है। दाग को अगर हम रगड़ेंगे तो वह क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। उसके अलावा भी और उदाहरण हम देखते हैं। तो यहाँ पर से करण कारक है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनो। मेरी बात ध्यान से सुनो।
तो यहाँ पर से का प्रयोग केवल साधन के लिए नहीं हुआ, किसी का ध्यान अपनी ओर करने के लिए भी से का प्रयोग किया गया कि मेरी बात ध्यान से सुनो, तब भी हमने से का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर भी करण कारक है। जरूरी नहीं है कि से का प्रयोग हम केवल साधन के लिए ही करें, कभी कभी किसी और के लिए भी हम से का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ साधन वाली तो कोई बात नहीं हुई है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, तो यहाँ साधन वाली कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमने से का प्रयोग किया, तो यह भी करण कारक का ही वाक्य है। तो यह आपके समझ में आ गया। तीली से, कार से, ध्यान से, के साथ, तो ये क्या थे? ये सभी करण कारक के ही शब्द हैं, ये करण कारक की ही विभक्ति हैं। नंबर 4 पढ़ते हैं हम, संप्रदान कारक। संप्रदान की विभक्ति है, कारक की विभक्ति है के लिए। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है। मैं किसके लिए कार्य कर रही हूँ? अपने परिवार के लिए। तो कर्ता जिसके लिए कार्य कर रहे हैं या जिसको कुछ दिया जाए वह संप्रदान कारक कहलाता है। आपके पिताजी जॉब करने जाते हैं तो वो किसके लिए कर रहे हैं? पैसा कमा रहे तो किसके लिए? अपने परिवार के लिए, आप लोगों के लिए। तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है कि कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसको कुछ दिया जाए। एक तो कर्ता अगर किसी के लिए कार्य कर रहा है या फिर कर्ता के द्वारा किसी को कुछ दिया जाता है, वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। जैसे माँ बच्चे के लिए स्वेटर बुन रही है, तो माँ किसके लिए कर रही है? स्वेटर किसके लिए बुन रही है? माँ बच्चे के लिए। माँ जो स्वेटर बुन रही है वो बच्चे के लिए कर रही है। अगर माँ कुछ भी कर रही है तो वो अपने बच्चे के लिए कर रही हैं। हमने अकाल पीड़ितों के लिए धन संग्रह किया। अब हमने धन संग्रह क्यों किया? अकाल पीड़ितों के लिए, क्योंकि हमें उनकी मदद करनी है, उनको देना है। तो यहाँ पर किसी की मदद के लिए और यहाँ पर किसी के भाव प्रकट हो रहे हैं। तो माँ बच्चे के लिए स्वेटर बुन रही है, तो बच्चे के लिए यहाँ पर संप्रदान कारक हैं और अकाल पीड़ितों के लिए संप्रदान कारक हैं, क्योंकि धन किसके लिए, किसको देने के लिए इकट्ठा किया जा रहा है? अकाल पीड़ितों को। तो या जिसको कुछ दिया जाए, हमने इसकी परिभाषा में पढ़ा था ना, जिसको कुछ दिया जाए। तो यहाँ अकाल पीड़ितों को देने के लिए धन संग्रह किया जा रहा है। उससे पहले पढ़ा था कर्ता जिसके लिए कार्य करता, तो यहाँ माँ जो है वो किसके लिए स्वेटर बुन रही है? बच्चे के लिए। तो माँ बच्चे के लिए कार्य कर रही है और यहाँ पर अकाल पीड़ितों की मदद के लिए धन संग्रह किया जा रहा है। अगला नियम देखिए, संप्रदान में दान या उपकार का भाव मुख्य होता है। संप्रदान कारक में दान या उपकार, ये दोनों ही जो भाव होते हैं ये दोनों ही मुख्य होते हैं। अतः के लिए की जगह है को चिन्ह होने पर भी, यदि के लिए की जगह को चिन्ह हो, को चिन्ह वैसे तो कर्म कारक का है, लेकिन दान या उपकार का भाव हो और के लिए की जगह को का चिन्ह हो, तो वहाँ पर भी संप्रदान कारक होता है। अगर किसी के लिए किसी को देने या उपकार करने का भाव वहाँ पर प्रकट हो रहा हो तो वहाँ पर संप्रदान कारक होगा, नहीं तो वहाँ पर को का प्रयोग कर्म के लिए हो जाएगा। अगर वहाँ पर किसी के लिए कुछ करने का, देने का या कुछ किए जाने का भाव नहीं हो रहा है तो वहाँ पर कर्म कारक होगा, और यदि वहाँ पर किसी को देने के भाव से को का प्रयोग किया जा रहा है तो वहाँ संप्रदान कारक होगा। स्वामी जी ने भक्तों को प्रसाद दिया। अब यहाँ जो स्वामी जी है वो भक्तों को प्रसाद दे रहे हैं, तो यहाँ पर प्रसाद देने का काम किया जा रहा है, तो भक्तों को प्रसाद दिया जा रहा है। स्वामी जी द्वारा भक्तों को प्रसाद दिया जा रहा, तो यहाँ देने का भाव था, इसीलिए यह संप्रदान कारक है। उसी तरह से राजा ने गरीबों को वस्त्र बांटे, तो यहाँ पर भी वस्त्र किसी को देने के लिए को का प्रयोग किया गया है। वस्त्रों को देने का प्रयोग, वस्त्र जो है वो लोगों में बांटे जा रहे हैं, किसी के लिए कुछ किया जा रहा है, तो हमने यहाँ को का प्रयोग किया, तो को शब्द यहाँ पर संप्रदान कारक हैं। उसी तरह से हम देखते हैं सुरभि ने नवीन को समझाया।
सुरभि ने नवीन को समझाया। तो यहाँ पर हमने को विभक्ति का प्रयोग किया है, लेकिन यहाँ पर किसी को देने या किसी के लिए कुछ करने का भाव प्रकट नहीं हो रहा है। यहाँ को का प्रयोग केवल इसको समझाने के लिए किया जा रहा है, नवीन को समझाने के लिए किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये कर्म कारक का वाक्य होगा। तो संप्रदान कारक आपके लिए समझ में आ गया बच्चों कि कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसको कुछ दिया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाए, वहाँ संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए है, और कभी कभी के लिए की जगह हम को का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन उसमें भाव हमारा किसी के लिए उपकार या देने का होना चाहिए, तब वहाँ पर को पर चिन्ह का हम प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो को का प्रयोग हम सिर्फ कर्म कारक के लिए करते हैं। तो ये था आपका संप्रदान कारक। पांचवा पढ़ते हैं हम अपादान कारक। इसका विभक्ति चिन्ह से। जिस पद से अलग होने, जिस पद से अलग होने मतलब उससे अलग होना, निकलने, डरने, सीखने, आरंभ होने, लजाने, लजाने, दूरी बनाने या तुलना करने का भाव प्रकट होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। मतलब जिसमें अलग होना, निकलना, डरना, सीखना, आरंभ होना, लजाना, दूरी बनाना, ईर्ष्या, घृणा, तुलना, ये सभी जहाँ आ जाती है, उद्गम, तो ये सभी चीज़ें जहाँ आ जाती है, ये जहाँ पर भी ये वाक्य भाव प्रकट करते हैं, वहाँ अपादान कारक होता है। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से है। अब हमने जो इसमें पढ़ा था निकलने के भाव से, अब निकलने के भाव में क्या होगा? वाक्य देखिए उदाहरण पर, यहाँ से बाहर निकल जाओ, मतलब हम निकाल रहे हैं किसी को, तो यहाँ से बाहर निकल जाओ, से बाहर। यमुना हिमालय से निकलती है, तो यहाँ पर से विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। यहाँ तो हिमालय से, यमुना जो है वो हिमालय से निकलती है, यहाँ से बाहर निकल जाओ, मतलब जहाँ वो खड़ा है वहाँ से बाहर निकलने की बात हो रही कि से बाहर निकल जाओ। अगला आता है अलग होने या गिरने के भाव में। किसी से अलग होना या गिरना, उस भाव में भी अपादान कारक का प्रयोग होता है। वह ऊपर से नीचे गिर पड़ा, वह ऊपर से नीचे गिर पड़ा, तो यहाँ पर वह जो भी हैं वह छत से अलग हो गया, छत से अलग होने का भाव हो गया इसमें। पेड़ से पत्ता गिरा, तो यहाँ पर पेड़ से पत्ता टूटकर नीचे गिरा है। आरंभ होने के भाव में कि मतलब किसी कार्य का आरंभ होना, उसके भाव में भी हम अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। परीक्षा कल से आरंभ हो रही है, तो यहाँ पर कल से परीक्षा जो है वो शुरू हो रही है। कल से नई ट्रेन आरंभ हो रही है, तो नई ट्रेन का जो शुभारंभ हो रहा है वो भी कल से हो रहा है, क्योंकि वो कल से ही चलना शुरू करेगी, कल से ही वो आरंभ होगी, चलेगी, तो उसके लिए भी अपादान कारक का प्रयोग होता है। तुलना के भाव में भारत सभी देशों में महान है, या भारत सभी देशों से महान है। भारत की जो तुलना है वो सभी देशों से की जा रही है, तो इन सभी देशों में से भारत महान है, तो ये तुलनात्मक भाव था। दूरी बताने में मैं आगरा से दिल्ली जाऊंगा, आगरा से दिल्ली की दूरी जितनी भी है, तो वो कह रहा है कि मैं आगरा से चलकर दिल्ली जाऊंगा, तो ये दूरी बताने के संदर्भ में है। लजाने के भाव में मतलब लज्जा करने में, वधू वर से लज्जा गई, मतलब शर्माना, तो वधू जो है वो वर से शर्मा गई है। उसी तरह से हम देखें तो बहू ससुर से लज्जा करती है, शर्माती है बहुएं घर में, ससुर से पर्दा करती है ना बहुत से घरों में, तो वो एक शर्माने के भाव में है। डरने के भाव में बच्चा सांप से डर गया, किसी से भी डरो पर बच्चा सांप से डर गया तो वह डर रहा है। सीखने के भाव में हम अध्यापकों से पढ़ते हैं किसी चीज़ को सीखना,
चाहे वो अध्यापक हो, चाहे घर में माताजी हो, चाहे हमारे मित्र हो, हम जिससे भी कुछ सीख रहे हों तो सीखने के भाव में भी इसका प्रयोग होता है। ग्रहणा